हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं जॉन गाल्सवर्दी जी के, जो पिछले कई सालों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसी किताबों से हैं जो शायद आपके पास हों, काफ़ी फेमस और कॉमन बुक्स से। तो 4 वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ की और ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। क्लियर? इससे पहले शेक्सपियर, मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ जी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम अलग अलग 3 सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो वो सब देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगे। बात क्लियर है? वैसे तो ये पूरी सीरीज़ जॉन गाल्सवर्दी जी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आएगी आपके लिए, लेकिन आपको इन चारों वीडियोस को देखकर ऐसा महसूस हो सकता है कि सर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या सिर्फ जस्टिस के क्वेश्चन हैं। तो उसका जवाब ये होगा कि क्या करें, जस्टिस से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और ऐसा लगता है कि जो एग्जामिनर एग्ज़ाम सेट करता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, चाहे वो LT का कर रहा है, TGT का, PGT का, NVS का, KVS का, जस्टिस के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। तो जस्टिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर के जब हम ये किताबें देख रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हमने देखा कि जस्टिस से आगे बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए इन चारों वीडियोस को। पहली वीडियो है, हर 2 दिन बाद एक दूसरी वीडियो आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। गुड मैन are destroyed daily under our law for want of that human insight which views them as they are patients and not criminals. अच्छे आदमी बर्बाद हो जाते हैं रोज़ाना हमारे नियम कायदे कानूनों के अंदर। वो चाहते हैं सिर्फ एक इंसानी अंतर्दृष्टि जिसमें उन्हें देखा जाए, या जो उन्हें देखे कैसे एक पेशेंट्स की तरह, ना कि एक क्रिमिनल की तरह। आंसर है इसका ए, जस्टिस। ये जस्टिस की बहुत फेमस कोटेशन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक जाना माना प्ले जस्टिस, उसकी लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रियल विलन इन गाल्सवर्दीज प्लेज आर। जॉन गाल्सवर्दी के प्लेज में मुख्य विलन कौन होता है? मेल कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स, सोशल इविल्स या नन ऑफ दीज? तो आंसर है इसका सी, सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयाँ। अगर आपने गाल्सवर्दी पढ़ा है तो आप जानते हैं गाल्सवर्दी हमेशा अपर मिडिल क्लास जो सोसाइटी है, जो वर्ग है, उसकी बुराइयों का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी आर। गाल्सवर्दी के सभी प्लेस क्या हैं? मेलोड्रामा, सोशल ट्रेजेडी, गॉथिक या क्लोसेट? आप जानते हैं इसका आंसर, अभी मैंने ऊपर बताया, सोशल ट्रेजेडी। ये सामाजिक ट्रेजेडीज लिखते हैं, समाज में क्या चल रहा है, कैसे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के वेज प्रिंसिपल्स करप्ट हो गए हैं, ये अपने प्लेस के माध्यम से इन्हीं बातों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ इज अ मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो आंसर तो इसका ए है, जस्टिस प्ले से ली गई है, जो 1910 में पब्लिश किया गया था। बड़ा जाना माना फेमस प्ले गाल्सवर्दी जी का। लेकिन मैं आपको इस कोटेशन का मीनिंग बताना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरत कोटेशन है। कोटेशन कह रही है कि लॉ जो है वो एक शानदार, मजेस्टिक यानी शानदार, एडिफाइस कहते हैं भवन। लॉ एक शानदार भवन है जिसने हम सबको पनाह दे रखी है। इस महल का, इस भवन का हर एक पत्थर एक दूसरे पत्थर पर टिका है। यानी अगर आपने एक पत्थर भी कमज़ोर करा ना तो सारा भर भरा कर गिर जाएगा जस्टिस सिस्टम। और यही होता है, हमें बहुत संजो कर अपने जुडिशरी सिस्टम को रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। गाल्सवर्दी का फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स किससे डील करता है?
इनइक्वालिटी ऑफ पावर से, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस से, इनइक्वालिटी ऑफ लेबर से, या इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीज़न से। तो अगर आपने पढ़ा है सिल्वर बॉक्स तो आप जानते हैं कि दो चोरियां होती हैं। एक चोरी सांसद का बेटा करता है और एक चोरी एक गरीब आदमी करता है, और दोनों ही चोरियों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है जस्टिस से, जस्टिस सिस्टम के द्वारा। तो आंसर इसका होगा बी, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस? गाल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है? तो आप जानते हैं ये एक गवर्नमेंट काउंसिल हैं, ठीक है, एक सरकारी वकील मान लीजिए एक तरह से, हैरोल्ड क्लीवर। अगर आपने जस्टिस नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियो है जस्टिस की भी, सिल्वर बॉक्स की भी वीडियोस देखिए आप चैनल पर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेज? गाल्सवर्दी के जो प्रॉब्लम प्लेस हैं जिसमें वो समस्याओं को लिखते हैं, उनमें से इस ऑप्शन में से ऐसी क्या है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी नहीं है? नंबर ए, नो असाइड्स और soliloquies, नो यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, नो डिवीजन ऑफ एक्ट्स एंड सीन्स, और नो कैरेक्टर्स एंड डायलॉग्स। तो देखो भाई, जब गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेस आप पढ़ोगे तो उसमें कैरेक्टर्स और डायलॉग्स होंगे, तो डी ऑप्शन तो नहीं है। उसमें एक्ट्स और सीन्स में डिवीज़न होगा तो ऑब्वियसली एक्ट वाइज और सीन वाइज बटे हुए हैं वो। यूनिटीज़ ऑफ टाइम प्लेस एक्शन, तो बिना यूनिटी के तो खैर गाल्सवर्दी जैसा चोटी का प्ले राइट प्ले ही नहीं लिखेगा, है ना। तो टाइम प्लेस और एक्शन की यूनिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं गाल्सवर्दी। हाँ, उसमें असाइड्स और soliloquies बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो soliloquy जो होती है वो शेक्सपियर बहुत इस्तेमाल करते थे, गाल्सवर्दी का जॉनर नहीं है वो। सो soliloquy तो आई होप सो आपको पता ही होगा क्या होती है। असाइड शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना पता हो। तो असाइड एक ड्रामेटिक डिवाइस होती है जिसमें कैरेक्टर ऑडियंस से बातें करता है। ये पूरी स्पीच नहीं होती soliloquy की तरह, ये छोटा सा कमेंट होता है यूजुअली। तो soliloquy और असाइड मिलते जुलते हैं, लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। और गाल्सवर्दी के प्रॉब्लम प्लेज में ये नहीं होती हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते गाल्सवर्दी, ये शेक्सपियर करते थे बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जो प्ले है जस्टिस उसका टाइटल क्या है? ये सटायरिकल है, ये विग है, इनअप्रोप्रिएट है, या आयरॉनिकल है? तो आंसर है इसका आयरॉनिकल। आयरॉनिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? विडंबना। और वहाँ विडंबना ही दर्शाई जा रही है कि जस्टिस सिस्टम गरीबों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। नेक्स्ट, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ, जो जस्टिस प्ले है गाल्सवर्दी जी का, ये किसकी समस्याएं दर्शाता है? ब्रिटिश सोसाइटी की, इंग्लिश लीगल सिस्टम की, स्कॉटिश सोसाइटी की, या अमेरिकन लीगल सिस्टम की? तो यू नो वेरी वेल कि ये इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है कि अंग्रेज़ी लीगल सिस्टम किस तरह से भ्रष्ट हो गया था और वो किस तरह अमीरों के पक्ष में काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले। म्यूट सीन और ट्रायल सीन किस प्ले में आते हैं? आंसर है इसका ए, जस्टिस प्ले में आते हैं। अब ये म्यूट सीन और ट्रायल सीन क्या हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये दोनों ही सीन, म्यूट सीन और ट्रायल सीन, जस्टिस की जान है, इस प्ले की जान है ये। पहले हम म्यूट सीन की बात करते हैं। म्यूट सीन एक्ट थर्ड सीन थर्ड है, जिसमें फाल्डर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी जाती है, यानी उसे अकेले एक क्या कहते हैं, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जेल में, और किस तरह से वो वहाँ पर अपना समय बिताता है डर में। क्या सीन है वो, रोंगटे खड़े कर देने वाला लिटरली। तो उसी को म्यूट सीन कहते हैं। और ट्रायल सीन, तो ट्रायल सीन है जिसमें बहस चलती है और किस तरह से दोनों ही पक्ष के वकील जो हैं वो दलील पेश करते हैं, और किस तरह से जो जज साहब हैं वो एक पक्ष की दलील को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये दोनों सीन्स जो हैं जस्टिस की जान हैं और बड़े फेमस सीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी पीछे जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें ये पूछा गया था कि ये कोटेशन कहाँ से है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कोटेशन बोली किसने है? लॉ इज़ व्हाट इट इज़, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। तो भाई ये जज साहब बोलते हैं, और ये पूरी कुछ इस तरह से है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या वो पूरी बात जज साहब ने कही थी। जज साहब ये कह रहे थे कि द लॉ
What it is, a majestic edifice sheltering all of us, each stone of which rests on another. I am concerned only with its administration. The crime you have committed is a very serious one. I cannot feel it in accordance with my duty to society to exercise the powers I have in your favor. You will go to penal servitude for 3 years. जी हाँ, ये वो लाइन्स हैं जहाँ पर जज फाल्डर को 3 साल की सज़ा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने जो क्राइम किया ना वो बहुत बड़ा क्राइम है और मुझे तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Galsworthy met him in 1893 and formed a lifelong friendship with him. Identify him. इस आदमी से गाल्सवर्दी 1893 में मिले और जीवन भर चलने वाली दोस्ती निभाई. कौन है ये आदमी? नाम है कॉनरेड. कौन है ये कॉनरेड साहब? नाम जानते होंगे आप इनका. जोसेफ कॉनरेड हैं, पॉलिश ब्रिटिश राइटर रहे हैं जाने माने. और ये एक बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, एक शिप में इन दोनों की मुलाकात हुई थी, गाल्सवर्दी जी की और इनकी, और भाई ज़िंदगी भर दोस्त रहे बाद में ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गाल्सवर्दी एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड इन 1897 अंडर द pseudonym. एक फर्स्ट वॉल्यूम छपा था गाल्सवर्दी का, नाम है इसका फ्रॉम द फोर विंड्स. ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन था. 1897 में पब्लिश हुआ था और उपनाम से पब्लिश हुआ था. गाल्सवर्दी ने अपने नाम से पब्लिश नहीं करा था. क्या नाम था? आंसर है बी, जॉन सिन जॉन. याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो गाल्सवर्दी ने स्टार्टिंग इसी नाम से करी थी, बाद में इस नाम को इन्होंने हटा लिया था. ये एक अमीर बाप के बेटे थे तो स्टार्टिंग में अपने खर्चे से ही अपनी कहानियों को छपवाया करते थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1899. विच नॉवल? गाल्सवर्दी की पहली नॉवल 1899 में पब्लिश हुई थी. नॉवल का नाम बताइए. आंसर है ए, जॉसलिन. देखो, फर्स्ट नॉवल है तो जॉसलिन, लेकिन पब्लिश ये 1898 में हुई थी, ना कि 99 में, तो इस बुक में गलत है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई read in various chamber, practiced almost not at all, and disliked my profession thoroughly. Who said? किसने कही ये बात? तो गाल्सवर्दी ने कही है, और जो हमसे पढ़ते हैं वो जानते हैं. हमने आपको बताया था कि बाय प्रोफेशन वो वकील बने, लेकिन बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ मैं, और अपने पापा की मौत के तुरंत बाद उन्होंने अपना बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस इनके पास आ गया था और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए थे पापा के मरने के बाद, तो इन्होंने भाई बिज़नेस से हाथ पीछे खींचे और फुल टाइम राइटर बने. तो वही बात कह रहे हैं यहाँ गाल्सवर्दी कि मैं बड़े सारे चैम्बर्स में पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही नहीं करी एक तरीके से, और मैं पूरी तरह से अपने प्रोफेशन को डिसलाइक करता था. तो गाल्सवर्दी अपने वकील वाले प्रोफेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज़. वो पहला प्ले जिसने गाल्सवर्दी को फेमस बना दिया एक प्ले राइट के तौर पर. आंसर है सी, द सिल्वर बॉक्स. जी हाँ, सिल्वर बॉक्स कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. 1906 में इसको प्रोड्यूस किया गया था लंदन में, और अगले साल इसको न्यूयॉर्क में प्रोड्यूस किया गया, दिखाया गया थिएटर्स के अंदर, और बड़ा फेमस हुआ ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड. किसने कही ये खूबसूरत बात? आंसर है गाल्सवर्दी जी ने कही थी कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड. लिटरेचर खुद में अपना ही नाम है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921. 1921 में गाल्सवर्दी क्या बने थे? प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन, असिस्टेंट इन द पेन क्लब लंदन. क्या आंसर है इसका? बहुत कॉमन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन. ये पेन क्लब लंदन के अध्यक्ष बने थे. अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये पेन क्लब क्या है? तो पेन क्लब दरअसल ये पेन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है राइटर्स की, और इसे 1921 में ही फाउंड किया गया था. और इसको बनाने वाले का नाम था कैथरीन एमी डॉसन स्कॉट, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे गाल्सवर्दी जी. ठीक. और इस वक्त आज के टाइम में जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पैन इंटरनेशनल है, और ये राइटर्स, पोएट्स और नॉवेलिस्ट के लिए काम करती है. जो ये पैन इंटरनेशनल में PEN है,
इसका मोटो ही क्या है? ये PEN किसके लिए आता? P से पोएट्स, E से एसेइस्ट्स और N से नॉवेलिस्ट्स। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये इन्हीं तीनों के लिए काम करती है। लिटरेरी सर्कल में जो भी है उन सबके अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है एक तरीके से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कन्फर्ड अपॉन गाल्सवर्दी इन 1929? 1929 में गाल्सवर्दी को किस चीज़ से नवाजा गया? आंसर है इसका ऑर्डर ऑफ मेरिट, सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1932 में नोबेल प्राइज। ठीक है, गाल्सवर्दी के दो सबसे इंपॉर्टेंट सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, द फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? आंसर है ए, द सिल्वर बॉक्स। ये इनका फर्स्ट प्ले है। फर्स्ट नॉवेल अभी आई थी, जॉसलिन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कभी प्ले को नॉवेल और नॉवेल को प्ले कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्डर अपीयर्स इन, फाल्डर कहाँ पर आया है? आंसर सब जानते हैं, जस्टिस का मेन किरदार है फाल्डर। नेक्स्ट है, हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज जस्टिस, जस्टिस प्ले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा किसे दी जाती है? काल कोठरी में बंद किसे किया जाता है? आंसर है ए, फाल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजिडी, it satirizes the contemporary English system of law and judiciary. Its hero suffers from the bitter punishment of solitary confinement. Find it out. पहचानो कौन से प्ले की बात कर रहे हैं हम। ये एक पावरफुल सोशल ट्रेजिडी है। इसमें समकालीन इंग्लिश सिस्टम जो है लॉ और जुडिशरी का, उसका मजाक उड़ाया गया है, उस पर कटाक्ष किया गया है। इसका जो हीरो है उसको एक बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। सब जानते हैं, जस्टिस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The heroes of Mr. Galsworthy's dramas are unseen fates of modern existence against which we poor mortals can but pitifully cry out in a moment of desperation and horror. किसका कमेंट है आपको ये बताना है। आंसर तो इसका सी है, अलाडिस निकोल का कमेंट है। कमेंट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। निकोल कह रहे हैं गाल्सवर्दी के ड्रामास के जो हीरोज़ होते हैं वो हमारी जो आधुनिक अस्तित्व है ना उसकी अनदेखी किस्मत है ये, जिसके खिलाफ हम गरीब लोग जो हैं सिर्फ पिटीफुली रो सकते हैं, सिर्फ डेस्परेशन और हॉरर में। और ये बिल्कुल सच बात है। गाल्सवर्दीज़ के ड्रामास के हीरो जो हैं वो आज के मॉडर्न एग्जिस्टेंस की भयावहता को दर्शाते हैं कि हम किस तरह से इस सिस्टम में जकड़ चुके हैं और निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है।